हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि हमारा जेपीएससी के लिए जो एसीएफ है, एसीएफ एफआरओ दोनों के लिए जो है टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया था। शेड्यूल आपको पिछला वीडियो में बता दिया था कि आपका जो है 10 टेस्ट सीरीज होगा, राइट, शेड्यूल के साथ, जिसमें से भी आज आपका 13th है। 13th में, है ना, तो स्टार्टिंग है और आपका 13 जून तक चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका 15 जून को एक एग्जाम है और एक एग्जाम है आपका 29 जून को, राइट। तो इसी को देखते हुए हमारा पहला टेस्ट है, देखिए। तो आज आपके लिए सैंपल ला के दे रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, किस नेचर का रहेगा, राइट। तो देखिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली देखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को सारा क्वेश्चन लगा लिया ना, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस यू कैन सी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ओके, मेनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सी डायरेक्ट फ्रॉम हियर। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बात करें, है ना, एंशियंट इंडिया, मैंने बताया था कि आपको 100 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन 100 में थोड़ा सा हो नहीं पाया सारे टॉपिक कवर, है ना। तो उसके लिए क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चंस ज्यादा हो गए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मान के चलिए कि आपका ये है एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें से भी मैंने आपको टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर दिया है ना। सबसे पहले देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का नेचर का है, कि which of the following text is considered the earliest known prose work in Sanskrit and a key source of information on Maurya administration। कह रहा है कि अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, रामायणा है और महाभारत है। ठीक है। द तमिल टेक्स्ट तोलकपियम इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? ग्रामर है, आर्किटेक्चर है, एस्ट्रोलॉजी है, मेडिसिन है। द इंडिका रिटन इन मेगास्थनीज प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू व्हिच एम्पायर। ओके, तो इस टाइप का आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। ये हमारा टेस्ट वन में क्या क्या था आपको पता है ना। टेस्ट वन में आपका था एंशियंट, ओके, प्लस मिडाइवल कंप्लीट, है ना। इसके बाहर आपको एंशियंट और मिडाइवल कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पूरा कवर हो जाएगा। ओके, देखिए बहुत सारे ट्रेवल भी आए थे एंशियंट टाइम पे, है ना। फाइन आर द मेनली वेरिएबल्स ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ओके, हिस्ट्री ऑफ विच पीरियड? किसके टाइम पे आप करा कि अर्ली वैदिक पीरियड, मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, या तो दिल्ली सल्तनत। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर बना के जाएंगे ना, तो डेफिनेटली जब आप रियल टाइम, जब आपका रियल एग्जाम होगा, तो आपको सारा क्वेश्चन रहेगा कि हाँ, ये सब कहीं ना कहीं मैं पढ़ के आया हूँ। ओके, देखो यहाँ पे सिमिलरली है, व्हिच लिटरेरी सोर्सेस मेंशन चंद्रगुप्त मौर्यस कन्वर्जन टू जैनिज्म, ओके, एंड हिज लेटर लाइफ इन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सब चीज मतलब आप उसके बाद देखिए, आप जैसे ही 10 क्वेश्चन हो गया, आपका सारा का सारा आंसर की आ गया। देखो, ये है अर्थशास्त्र, ग्रामर एंड पोएटिक्स, मौर्य एम्पायर, ओके, ये देखो सारा का आंसर दिया गया है। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक, अब जब टॉपिक नंबर 2 पे जाओगे, तो देखो क्या है कि अल बरूनी, है ना, किताब उल हिंद वाज ओरिजिनल रिटन इन, देखना आप इसी टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। तो सिमिलरली अल बरूनी केम इनटू इंडिया अलोंग विद, किसके साथ आया? ठीक है। तो बिल्कुल जो है ना आपका, और देखो जहां जहां मुझे लग रहा है कि आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, वहां पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया उसने। वन का अरेबिक हो गया, मोहम्मद गजनबी के टाइम पे आया था, ठीक है। ये सब जहाँ पे है डिस्क्रिप्शन चाहिए वो भी दिया हुआ है। सिमिलरली अब टॉपिक हम 3 पे आते हैं, अभी हमारा एंशिएंट ही चल रहा है। ओके, तो ये वैदिक पीरियड हो गया, ऋग वैदिक वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपका आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। ओके, सिमिलरली अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो ये बिम्बिसार वाला क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रिलीजियस मूवमेंट जो था आपका एंशियंट टाइम पे, वो किसके टाइम पे आया था? देखो ये सब है, ठीक है, जैनिज्म का, बुद्धिज्म का, सब चीज आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 10th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महावीर इज इनकरेक्ट, है ना, है ना। लॉर्ड महावीर जिसको बोलते हैं ना, उसके बारे में कौन सा कथन इनकरेक्ट है? तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 10th में क्या दिया है। तो जहां जहां मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए आपको मिलेगा, जहां लगता है कि मुझे नहीं देना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली फिर आप देखो, ये देखिए ओशो का वाला है ना,
अशोका के टाइम पे क्या हुआ था, मौर्यन एम्पायर। विच मौर्यन रूलर abandoned the policy of conquest after the कलिंगा वार। कौन सा ऐसे राजा था, रूलर था, शासक था, है ना, कलिंगा वार के टाइम पे क्या था। तो पूरा का मतलब आपको यहाँ से बाहर आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। ओके, तो सिमिलरली ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में है। देखिए यहाँ तक कि मैं साउथ इंडियन किंगडम को भी कवर कर दिया हूँ। देखो ये मिडाइवल हो गया। ये देखो, ब्राह्मणी किंगडम वॉज फ्रीक्वेंटली एट वार विथ। ब्राह्मणी जो किंगडम था इसके साथ हमेशा मतलब फ्रीक्वेंटली युद्ध करता था। कह रहा है कि विजयनगरा एम्पायर है ना, जो विजयनगर एम्पायर है, मुगल, गुजरात, बंगाल। द गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन, कहाँ पे, गुलबर्ग पे है, बीजापुर पे है, गोलकोंडा पे है, बिदर है। तो कंप्लीट आपका जो है ना डेक्कन वाला है, साउथ इंडियन है, मतलब चोला, ठीक है, चोला एम्पायर, चेरो एम्पायर है ना, विजयनगर एम्पायर, सारा का सारा कवर है यहाँ पे। ओके, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखिए विदर वगैरह का भी पूरा आपको दिया गया है, राइट। तो किसी किसी में जहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है जिस टॉपिक से, तो कई है ना 30 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि हर आपका सेक्शन में 10 10 मिलेगा। किसी में 10 मिलेगा, किसी में 20 मिलेगा, किसी में 25 मिलेगा, किसी में 30 मिलेगा, क्योंकि हर टॉपिक का अपना अपना इंपॉर्टेंस और वेटेज होता है। तो मुझे जहाँ पे लग रहा है कि आपका जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है, वहां पे मैंने उस टॉपिक से 30 क्वेश्चन भी दे दिए है ना। इसीलिए जो मैंने पहले कल बताया था कि 100 क्वेश्चन रहेगा, है ना, नहीं 100 क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। ओके, आप देख सकते हैं एंशियंट और मिडाइवल को मैंने 60 पेज लग गया है कवर करने में। तो इससे होगा कि आपको, अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो खाली आप इस टेस्ट सीरीज को लगा लीजिए। ओके, इस टेस्ट सीरीज को लगा लीजिए, आप देखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ओके, तो सिमिलरली अगर हम आते हैं मिडाइवल में, देखो, which of the following pair is incorrect। देखो रामानंद ने क्या लिखा था, राम भक्ति, सूरदास ने क्या लिखा था, कृष्णा भारती, ठीक है, ये सब देखो, रविदास ने क्या, जैनिज्म था। पूरा का है कि अब को क्या को किसका रिलेशन किसके साथ है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपको मतलब बोल रहे हैं ना कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपका जो 1 मंथ बचा हुआ है, इस 1 मंथ में इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है ना। देखो, और देखो अगर ये सब बाबर वगैरह का क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे मुगल एम्पायर का, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन व्हिच बैटल। तो जो भी क्वेश्चन बन सकता है, द पॉलिसी ऑफ, है ना, सुल की, सुल ई कुल वाज इंट्रोड्यूस बाय, है ना, मैं बोल रहा डैम श्योर यही सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हिच मुगल एम्पायर एबोलिश द जिजिया टैक्स ऑन हिंदूज, है ना, कौन से ऐसे रूलर थे, शासक थे, जिसने जिजिया जो टैक्स था, कर था, उसको है ना हिंदू पे हटा दिया। कह रहा है कि अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, बाबर। ठीक है, तो ये सब फिर आप जैसे ही इसको कंप्लीट कीजिएगा, आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली, क्योंकि आंसर में देने का इसी क्वेश्चन पे आपको दे सकता था, लेकिन उसमें क्या होता, आपको थोड़ा सा दिमाग में लोड नहीं आता, प्रेशर नहीं आता, तो क्या होता है आपको याद नहीं होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, 30 क्वेश्चन आपको नीचे आंसर मिल जाएगा, हाँ, ताकि आपका 30 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ, तो वहां से आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अंडर अकबर मनसबदारी सिस्टम, आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, है ना, तो उस टाइप से पूछा जा सकता है। तो देखो, नंबर ऑफ, जितना भी इस टाइप का देख सकते हो, जागीर वगैरह का। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट इक्विवेलेंट टू द मॉडर्न फाइनेंस मिनिस्टर वाज कॉल्ड। आज के जो हम वित्त मंत्री है आज का हमारा, तो मुगल टाइम पे सिमिलर पोस्ट को क्या कहा जाता था, मीर बख्शी, दीवान इन इनाम, दीवान इन विजारत, है ना। तो इस टाइप का चीजें जितने भी है, तो आपको यहाँ से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ओके, तो ये आप हमारा ऐप डाउनलोड करके, है ना, टेस्ट सीरीज का बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। हिंदी मीडियम में भी है, लेकिन हिंदी मीडियम में क्या हो रहा है कि जब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा उसका फॉर्मेट गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो बट अगर आपको फॉर्मेट से कोई इशू नहीं है, तो हिंदी मीडियम में भी मैं करा दूंगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे पूरा इंग्लिश मीडियम में नीट एंड क्लीन दिखा रहा है ना, थोड़ा सा उसमें फॉर्मेट का इशू है, बाकी आपको सेम चीज है। ओके, ट्रांसलेशन में अगर थोड़ा सा, अगर आपको दिक्कत ना हो, तो वी कैन प्रोवाइड इन हिंदी मीडियम ऑल्सो। ओके, so now this is what I can say. Okay, so test one is completed from our side.
Okay, already uploaded into app. Okay, you can, देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो फॉर एग्जाम्पल मिडावेल में, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर ए सी रूट इन इंडिया, करेक्ट, कोलंबस, वास्को डी गामा, ठीक है, जो भी है सब, वास्को डी गामा लैंडेड एट कैलिकट इन व्हिच ईयर, व्हिच इंडियन रूलर वाज वेलकम, ना वास्को डी गामा को, वास्को डी गामा को किसने वेलकम किया था, हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय इन इंडिया, देखो सारा चीज कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद द फ्रेंच ईस्ट इंडिया इंडिया है ना कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा हुआ था, सब मिल जाएगा आपको, दैट है ना। तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।